Assalamu alaikum students, welcome back with new lessons. Today we are going to deal with our next lessons from a railway carriage. This poem is written by Robert Louis Stevenson. He was born in 1850 and died on 1894. He is a Scottish novelist, poet and essayist. आप एक नॉवलिस्ट, नॉवल निगार, एक शायर और एक मजमून निगार थे. He was born in Edinburgh. आपकी पैदाइश एडिनबर्ग में हुई है. हिज फॉर्मल एजुकेशन वाज ग्रेटली इंटरप्टेड बाय इलनेस. बीमारी की वजह से आपकी जो स्टडी है वो इंटरप्ट हो चुकी थी. एंड वाज फ्रिक्वेंटली टेकन फॉर हॉलीडेज, जिसकी वजह से आपको मजबूर जो है हॉलीडेज के लिए छुट्टियों पे ले जाना पड़ा. ही ट्राई टू स्टडी इंजीनियरिंग. आपने कोशिश की इंजीनियरिंग का मुताला करने की, स्टडी करने की. देन लॉ, उसके बाद जो है आपने लॉ का मुताला किया, करने की कोशिश की. बट इन 1873 ही डिसाइडेड टू embark अपॉन a literary career. फिर आपने 1873 में डिसाइड किया कि मैंने जो है अपना लिटरेरी कैरियर है उसका आगाज़ करना है. हिज नॉवेल्स ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड आर वेल नोन. इनके जो मशहूर नॉवेल्स हैं उनमें एक है ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड, जो कि बहुत फेमस नॉवल हैं. In another one, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, he shows how every individual has tendencies to do both good and evil. इस नॉवेल्स के अंदर जो डॉक्टर जैकल मिस्टर हार्ट ने बताया है कि एक इंसान जो है किस तरह से उनमें एक टेंडेंसी होती है, एक उसमें रुझान पाया जाता है अच्छे और बुरे दोनों काम करने का. तो इस नॉवल में उन्होंने गुड एंड बैड को बताया गया है. ठीक है. He really loved children. आपको बच्चों से मोहब्बत थी. And understood them. आप उनको अंडरस्टैंड करते थे. This poem shows his skill as a poet. इस poem के अंदर हमें उस poet के जो skills हैं, जो उसके हुनर है, उसके बारे में बताया गया कि उसने किस तरह से अपने हुनर का इस्तेमाल किया है. तो चलते हैं अपनी poems की तरफ. ये poem बेसिकली एक एक्सपीरियंस है इस रेलवे जर्नी का, जिसमें जो है बताया कि किस तरह से है. इसमें रेलवे जर्नी जो कैरेज है उस यानी कि ये पूरी पोम जो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ रेलवे जर्नी. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फास्टर दैन फेरीज. फेरीज मतलब परियां होती हैं, तो कह रहे हैं कि परियों से तेज. फास्टर दैन विचेस, जादूगरनियों से तेज. जादूगरनी चुड़ैलें वगैरह उसे कहते हैं. ब्रिजेस एंड हाउसेस. ब्रिजेस मतलब पुल, पुल हो या घर. हैजेस एंड डिचेस. हैजेस मतलब पहाड़ होता है और डिचेस मतलब गड्ढे, जिसे खंदक वगैरह कहते हैं. कहता है कि चाहे वो पुल हो या घर, गड्ढे हो या पहाड़. एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल. यानी कि इस तरह से वो ट्रेन आगे बढ़ रही जैसे कि मैदान जंग के अंदर फौजी बढ़ रहे होते हैं जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए. तो ये पूरा एक सिनेरियो बता रहा है कि उस वक्त जो सिचुएशन एक एक्सपीरियंस कर रहा था वो पोइट, बता रहा है कि किस तरह से ट्रेन सफ़र कर रही थी. All through the meadows, the horses and cattle. meadows मतलब सब्ज़ार है, हरियाली है. कैटल का मतलब मवेशी होता है. कि ये जो ट्रेन थी, जो रेल थी, वो उन हरियाली, जो हरी भरी घास है, सब्ज़ार है, जो घोड़े हैं, जो मवेशी हैं, उनके दरमियान में से गुजर रही थी. ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ हिल, वो तमाम जो मनाजिर थे हिल के, पहाड़ों के. एंड द प्लेन, उस मैदान के जो ज़मीनें वहाँ पे मौजूद थी. फ्लाई एज क्विक एज ड्राइविंग रेन, जो तेज़ी से गुजर रहे थे जैसे कि तेज़ बारिश होती है. यहाँ पर वो उस मनाजिर को, उस मैदानों को, उस पहाड़ियों को जो वहाँ से तेज़ी से गुजर रही थी, उसका मवाजना कर रहा है तेज़ बारिश के साथ. And ever again in the wink of an eye. in the wink of an eye का मतलब पलक झपकना होता है. तो कह रहे हैं और फिर जैसे पलक झपकते ही गुजर रहे होते हैं. पंचेज स्टेशंस विसल बाय, जो वहाँ पर जितने भी स्टेशन आते हैं उस सफ़र के दौरान, वो सब सजे हुए होते हैं. और विसल बाय मतलब सीटी बजा के गुजरना.
वो तमाम स्टेशन जो उस सफ़र के दौरान जो आते हैं वो सिटी जाते हुए गुजर रहे होते हैं। Here is a child who clambers. Here is a child who clambers. एक बच्चा जो कि clambers यानी कि मुश्किल से चढ़ना, and scrambles. Scramble का मतलब तेजी से चलना, वॉक करना, ठीक है। एक बच्चा जो बहुत मुश्किल से चढ़ता है और तेजी से चलता है, all by himself, वो भी अकेला, all by himself, वो भी अकेला, and gathering brambles. Brambles मतलब तूत होता है, ब्लैकबेरी होती है, एक फल है जिसे कहते हैं जिस तरह से एक बच्चा होता है वो मुश्किल से चढ़ता है, तेजी से चलता है और वो भी अकेला चलता है, और वो क्या करता है, वो उन बेरी को, उन तूत को, उन ब्लैकबेरी को इकट्ठा कर रहा होता है। Here's a tramp, एक खाना बदोश होता है, who stand, जो खड़ा होता है, and gazes, और टिकटिकी बांध के वो सारा मंजर देख रहा होता है। And there is a green forest stringing the daisies. फिर कह रहा है कि पहले सब्जा पर एक किस्म का फूल से हार परोती लड़कियां। स्ट्रिंगिंग का मतलब हार बनाना है, हार परोना है। जैसे कि आप गांव जाते हैं तो आप अक्सर देखते हैं ख़वातीन जो है उन फूलों से हार बना रही होती हैं, हार परो रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारा मंजर जो है वो पोएट कैच कर रहा होता है, बता रहा होता है कि किस तरह से वो वहाँ से एक किस्म का फूल डेजिस होता है और वहाँ पर जो लड़कियाँ होती क्या करती वो हार परो रही होती हैं। Here is a cart. रन अवे इन द रोड, एक कार्ट होता है, कार्ट जैसे डंगी कार्ट होता है, जैसे एक घोड़ा, एक गधा होता है जिसकी एक कार्ट लटका हुआ होता है, जिसमें सामान लेके जाते हैं, ठीक है ना, जिसके पीछे सामान लगा होता है, ठीक है, उसे कार्ट कहते हैं। जैसे अक्सर आपने घोड़ों के पीछे कार्ट देखा होगा, गधों के पीछे कार्ट देखा होगा, जिसमें सामान लदा हुआ होता है, वो गधा क्या करता है, उस कार्ट पर सामान लेके जा रहा होता है। तो कह रहे हैं कि एक कार्ट जो तेजी से, हियर्स अ कार्ट रन अवे इन द रोड, जो तेजी से आगे चल रहा, यानी कि दौड़ रहा होता है। लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड, मुश्किल से मतलब कि उसके ऊपर जो है एक आदमी जो है उस लोड के साथ, उस वजन के साथ जो है दौड़ रहा हो, यानी कि चल रहा होता है, चला रहा होता है चीज को। There is a mill, एक चक्की होती है, एंड there is a river, एक दरिया है। Each a glimpse, हर एक की अपनी झलक है। वो तमाम मंजर, वो तमाम सिनेरियो, वो तमाम सीन जो है उस सफ़र के दौरान जो है गुजर जाते हैं। तो इस पोम के अंदर जो है, पोम ने अपना उस एक्सपीरियंस को शेयर किया है जो उसने उस रेलवे जर्नी के दौरान देखने में नज़र आया। तो इस पोम का जो बेसिकली जो मेन आइडिया, जो आइडिया है, जो थीम है, वो ये है कि इस पोम के अंदर शायर ने जो कुदरत की नेचर, जो ब्यूटीज़ हैं, जो सीन से मनाजिर हैं, उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। बताया गया है कि रेलवे जो जर्नी है, सफ़र है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक मज़ेदार सफ़र होता है। जो इंसान जो रेलवे का सफ़र करता है उसको इस तरह के तमाम कुदरती मनाज़िर देखने को मिलते हैं और वो सारे मंजर को इंजॉय करता है और लुत्फ़ अंदोज़ होता है। और ये तमाम चीज़ें, जो सीन्स हैं, जो खूबसूरत मनाज़र हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा क़ौम के अंदर कि कुछ ख़वातीन हैं जो खेतों पे काम कर रही हैं और वहाँ खूबसूरत पहाड़ हैं, दरिया हैं, झीलें हैं। कुछ लड़के जो हैं क्या कर रही हैं, वो हार पोलों से जो है हार परो रही होती हैं। वहाँ कुछ लोग हैं, रेलवे जो है, ट्रेन जो है वहाँ से सफ़र कर रही होती है, गुजर रही होती है। ये तमाम मनाज़िर जब में नज़र आते हैं, जैसे आप सफ़र करते हैं एक सब रेलवे में, रेल के अंदर, तो ये तमाम चीज़ें सफ़र से हमारे ज़िंदगी में एक खुशगवार, एक बेहतरीन याददाश्त की तरह हमारे दिमागों पर ये चीज़ रहती है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें खुशी का एहसास होता है, हमारा जो है वी बिकम हैप्पी विद दिस ब्यूटीफुल सीन्स, दे बिकम द कॉज ऑफ आवर हैप्पीनेस। तो इस फॉर्म के अंदर शायद ने बेसिकली बताया कि उस जो नेचर की जो ब्यूटीज़ है, जो कुदरती मनाज़र हैं, उसको डिफ़ाइन किया है, एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो ये थी हमारी फॉर्म।